नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोल इंडिया शेयर के बारे में, जिसका क्लोजिंग प्राइस 458 रुपीज़ 30 पैसा का है। 1% की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सबसे पहला एक रीजन हो जाता है कि गिरावट क्यों हुआ, एंड साथ साथ ओफएस का डिटेल को चेक करेंगे, अलॉटमेंट कब तक होगा, कब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्या अलॉटमेंट आपको मिलेगा, ऐसे जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला चीज स्टार्ट करते हैं, गिरावट क्यों हुआ। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है, एक तो है कि शेयर मार्केट आज भारी भरकम बिकवाली हुई है, यहाँ तो कम गिरावट हुई है। साथ साथ यहाँ पर आज एमएससीआई वेटेज यहाँ पर रीबैलेंसिंग यहाँ पर देखने को मिला, तो बहुत सारे स्टॉक्स को वेटेज डाउनग्रेड किया गया है, यानी कि फंड आउटफ्लो यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो बहुत सारे स्टॉक्स देखिए, बजाज फिनांस, टीसीएस, इन्फोसिस, सब में यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है। उसमें अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कोल इंडिया का नाम भी सामने निकल कर आ रहा था। $111 का यहाँ पर देखिए फंड आउटफ्लो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, गारंटीड नहीं है, तो ऐसा हो रहा है। तो गिरावट के पीछे ये भी एक रीजन है। साथ साथ मार्केट में आज खुद बहुत बड़ी गिरावट थी। तो गिरावट के पीछे क्या रीजन हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया। इस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो कोल इंडिया के शेयर में गिरावट के पीछे रीजन क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ओएफएस डिटेल को चेक करेंगे। सबसे पहला चीज, कंपनी ने ऑफर फॉर सेल का ऑफर इशू प्राइस या फ्लोर प्राइस रखा था 412 रुपये का। बेस ऑफर साइज था 1% का। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने के कारण एडिशनल 1% इसे और बढ़ा दिया गया, एंड टोटल क्या हो गया साइज 12.32 करोड़ का, यानी कि 2% का यहाँ पर देखने को मिला। साइज क्या था तो 5078 करोड़ का देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी 27 से स्टार्ट हुआ था नॉन रिटेल के लिए, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला, लगभग 8 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई। 20th में छुट्टी का दिन था, 29th में यानी आज के दिन में रिटेल के लिए ये खुला हुआ था। साथ ही साथ एलिजिबल एम्प्लॉय के लिए ओपन था, एंड उसके अलावा नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑप्ट किया था कैरी फॉरवर्ड अनऑडिटेड बिड्स, यानी कि रिटेल कैटेगरी फिल नहीं होता तो उनको ऑप्शन मिल सकता है। तो ये चीज़ आज इनके लिए ओपन था। तो 29th आज रिटेल के लिए था, जो अब बंद हो चुका है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है, हम लोगों ने चेक कर लिया ऑफर ओएफएस का फ्लोर प्राइस 412 का है। अब देखिए फाइनल डिस्कवर्ड कट ऑफ प्राइस जो निकल कर आ रहा है, ये देखिए मार्केट आप गूगल में चेक कर सकते हैं, डेटा उपलब्ध है, 447.10 का निकल कर आ रहा है। देखिए ये चीज़ यहाँ पर है, 447.10 का निकल। जिन्होंने भी कट ऑफ प्राइस ऑप्ट किया होगा उनको देखिए मिलने का चांसेस ज़्यादा है। अगर जिन्होंने मान लीजिए 412 वगैरह वो ऑप्ट किया होगा तो यहाँ पर मिलने का कम चांसेस। चलिए हम इसको डिटेल वे में चेक कर लेते हैं। तो व्हाट दिस मीन फॉर अलॉटमेंट, इफ़ यू चूज द कट ऑफ ऑप्शन, अगर आप कट ऑफ ऑप्शन यूज किए होंगे, इफ यू प्लेस योर रिटेल बिड यूजिंग कट ऑफ ऑप्शन ऑन योर ब्रोकर प्लेटफॉर्म, योर एप्लीकेशन इज ऑटोमेटिकली pegged to the discovered price. You will get the allotment at 447.10 provided the retail portion is installed heavily oversubscribed beyond the available shares. अगर मान लीजिए रिटेल पोर्शन हैवीली ओवर सब्सक्राइब रहेगी तब किस्मत की बात रहेगी। अगर मान लीजिए कम रहेगा तो 447.10 के भाव में आपको अलॉटमेंट मिलने का चांस है, अगर आपने कट ऑफ ऑप्शन यूज़ किया होगा तब। अगर आपने इफ़ यू बिड अ स्पेसिफिक, अगर मान लीजिए आपने कोई प्राइस कोट करके रखा कि नहीं मैं इसे 420 या 430 या फिर 412 के भाव में खरीदना चाहता हूं, अगर आपने ऐसा किया होगा तो अंडर द प्राइस प्रायोरिटी इलेक्शन अगर आपने यूज़ किया है, अंडर प्राइस प्रायोरिटी एलोकेशन रूल ऑफ ओएफएस, एनी स्पेसिफिक प्राइस बिड प्लेस्ड बिलो, अगर आपने आपका प्राइस जो आपने भरा होगा 447.10 447 रुपीज़ 10 पैसा के नीचे अगर आपका होगा तो विल अनफॉर्चुनेटली बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो जाएगा और फेल टू गेट एन अलॉटमेंट इवन इफ दे वेर अबव द इनिशियल 412 412। अगर आपने हो सकता है 414 का भाव भी लिखा होगा तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज प्राइस डिस्कवरी क्या बता रहा है कि 447.10 वाले लोगों को यहाँ पर फिक्स किया जाएगा, अलॉटमेंट मिलने का चांसेस बन जाता है अगर वो ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ तब। ओवर सब्सक्राइब होगा तो किस्मत की बात रहेगी, प्रो रेटा बेसिस में किया जाएगा। साथ साथ रिटेल डिस्काउंट के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, कुछ अभी डिस्क्लोजर आया नहीं है। ये हो गया किन्हें अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कितना सब्सक्रिप्शन हुआ। तो देखिए अगर आप कल तक चेक करते हैं तो इसका देखिए परसेंटेज बता रहा था नॉन रिटेल के लिए, अगर आप चेक करते हैं तो 814 यानी कि लगभग 8.14 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई थी। कौन? नॉन रिटेल कैटेगरी में। इंडिकेटिव प्राइस था 436 का, देख सकते हैं। और अभी आज उसके बाद अगर आज मॉर्निंग में चेक करते हैं तो 450 का दिखा रहा था, देख सकते हैं। और अगर चेक तो इसमें देख सकते हैं अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था। अब इसका एवरेज आउट करके निकालिएगा तो 447.10 का निकल रहा है। अब देखिए फाइनल हम लोग को चेक करना जरूरी है ना कि फाइनल क्या है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं 814%, ये चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज करेगा? बिकॉज देखिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला इस ऑफर्स को। ऑफर साइज जो था ना उसको इंक्रीज किया गया। ऑफर साइज इतना था क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला
इस OFS को नॉन रिटेल की तरफ से। तो इस कारण से क्या हो गया, जितने भी एक्सपेक्टेशन सबको मीट किया, तो भारत सरकार ने इसका जो 1% जो था उसे बढ़ा करके 2% कर दिया। अब 2% बढ़ाया तो अगर चेक कीजिएगा तो ये साइज जो रहता है ना डबल हो गया, देख सकते हैं ऑफर साइज, देख सकते हैं ये डबल हो गया। अभी हम लोगों ने चेक किया था, देख सकते हैं यहाँ पर 11, देखिए लिखा हुआ ना 11,09,29,000। ये अगर चेक कीजिएगा यहाँ पर, अब प्रीवियस में आपको लेके जा रहा हूँ, देखिए 5,54,00,000 है, देख सकते हैं इस तरीके का है। तो इसको चेक कर सकते हैं, चूंकि डबल हुआ है तो इस कारण से इसका परसेंटेज भी यहाँ पर चेंज कर गया, 407 हो गया। हम लोगों ने चेक किया था 814 था, जिसका आधा हो गया 407 हो गया, देख सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर चेक करेंगे रिटेल के लिए तो 130.29 है, देख सकते हैं। नॉन रिटेल 20.14 एंड टोटल चेक करेंगे तो 150.43 यहाँ पर देखने को मिला आज के दिन का, देख सकते हैं। तो रिस्पांस बहुत ही शानदार यहाँ भी मिला है। रिटेल पार्ट देख सकते हैं लगभग 1.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ भी हुआ है। नॉन रिटेल के टाइम्स में चेक करेंगे तो लगभग 4 टाइम्स ये यहाँ भी सब्सक्राइब हुई है, और यहाँ पर दोनों का टोटल अगर कर देंगे तो 1.5 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई, यानी कि समझिए कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। तो अगर मान लीजिए अगर आपने 447.10 का भाव भी अगर आपने फिल किया है तो भी यहाँ पर मिलने का चांसेस थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, सब किस्मत की बात रहेगी, कहने का ये मतलब है। इस चीज़ को ध्यान लीजिए। तो अब आपका क्वेश्चन होगी कब पता चलेगा अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए द सेटलमेंट टाइमलाइन अलॉटमेंट कंफर्मेशन एंड ऑफ द डे टुडे, आज आपको पता चल जाना चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज विल फाइनलाइज द अलॉटमेंट प्रोसेस आफ्टर बिडिंग विंडो क्लोजेस एट 3:30 PM। योर ब्रोकर विल नोटिफाई यू बाई टुनाइट और अर्ली टुमारो मॉर्निंग वेदर योर बिड वॉज सक्सेसफुल। तो आज रात को या कल मॉर्निंग तक में आपको पता चल जाएगा आपका बिड सक्सेसफुल है या नहीं है। साथ साथ शेयर्स क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट मंडे जून 1 को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। ऑफिस ट्रांजैक्शन फॉलो a T+1 settlement cycle for retail investors because tomorrow is Saturday, the next official trading and settlement day is Monday. Your allocated Coal India shares will be credited to your डीमैट अकाउंट बिफोर द मार्केट ओपन्स। जून 1 को मार्केट ओपन होने से पहले आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। साथ साथ रिफंड ऑफ अनऑडिटेड फंड्स कब तक होगा, तो मंडे जून 1 को जो भी आपने पैसा लगाया होगा सब रिफंड होना स्टार्ट होगा। अगर नहीं मिलता तो मिलेगा तो अपने आप डायरेक्ट हो जाएगा। इफ यू डू नॉट गेट एन अलॉटमेंट और इफ यू ओनली पार्शियल अगर होता है, मान लीजिए आपने 100 के लिए अप्लाई किया, अब सिर्फ 85 आपको अलॉट हुआ, तो आधा पैसा आएगा, आधा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। The blocked fund or funds deducted from your trading balance will be released refunded back to your ledger by Monday तक भी आ जाएगा, देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल मैंने बता दिया कि कब तक शेयर्स आएंगे, किस भाव में है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ मान लीजिए अगर शेयर में निवेशित भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखिए एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, हमेशा यहाँ पर डिविडेंड का ट्रिगर रहता है। कंपनी ने अभी भी देखिए डिविडेंड ट्रांस किया 5.25 ₹5.25 पर शेयर का। रिकॉर्डेड का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रिकॉर्डेड देखिए डेट जो अक्सर देखा गया वो अगस्त मंथ का रहता है। तो अगर आप मान लीजिए गिरावट भी होती है तो शेयर में एक इन्वेस्टमेंट का मौका है, माना जाता है स्टॉक को, बिकॉज एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। साथ साथ एनर्जी क्राइसिस अभी चल रहा है तो हमेशा कोल की शेयर की अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डिविडेंड का अमाउंट है ₹5.25, रिकॉर्डेड अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट कोल इंडिया ऑफिस, कब तक शेयर्स आएंगे, क्या इसका प्राइस डिस्कवरीज, क्या प्राइस निकल कर आया है, एंड डिविडेंड रेट। आई होप आपको ये वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।